हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल एस्थेटिक साइंस। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोगों को सॉरी कहना चाहती हूँ बिकॉज ऑफ इनकन्वीनियंस, क्योंकि मेरा यहाँ पे थोड़ा टेक्निकल इशू हो गया था, तो जिसकी वजह से लास्ट 2 वीडियोस में काफ़ी साउंड प्रॉब्लम आई। तो सॉरी फॉर दैट। तो आज का टॉपिक है हमारा ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम। इसके अंदर टॉपिक पढ़ेंगे अपेंडिकुलर स्केलेटन। हमने एक्सियल स्केलेटन का तो पार्ट ख़त्म कर लिया है। अब हम कर रहे हैं अपेंडिकुलर स्केलेटन पार्ट 5। अब करते हैं अपना फर्स्ट टॉपिक विच इज़ अपेंडिकुलर स्केलेटन। अपेंडिकुलर स्केलेटन कौन सा पार्ट होता है अदर देन एक्सियल पार्ट? जो जो हिस्सा बच जाता है, जैसे हमारे अपर लिम्स हो गए और हमारे लोअर लिम्स हो गए, ये हमारे अपेंडिकुलर स्केलेटन का पार्ट है। इसमें टोटल 126 बोन्स होती हैं। आओ चले इसकी डेफिनेशन करते हैं। दी अपेंडिकुलर स्केलेटन इज कंपोज्ड ऑफ बोन्स ऑफ अपर लिम्स एज वेल एज बोन्स ऑफ लोअर लिम्स। मीन्स क्या बोल रहे हैं साफ शब्दों में, जो अपेंडिकुलर सिस्टम कह लो या स्केलेटन कह लो, इसका कौन सा पार्ट होता है जो हमारी अपर लिम्स मीन्स हमारे जो हैंड्स होते हैं एंड अवर लोअर लिम्स मीन्स हमारी जो लेग्स होते हैं, इनको कंबाइन करके जो पार्ट बनता है वो होता है अपेंडिकुलर स्केलेटन। अब ये तो हमने बोल लिया कि अपर लिम्स और लोअर लिम्स ये ऐसे ही हवा में अटैच तो नहीं होंगे, ये हमारी एक्सियल बॉडी के साथ कनेक्ट होंगे। किसके साथ? वो हम अपनी नेक्स्ट लाइन में पढ़ते हैं। इट ऑल्सो इंक्लूड्स पेक्टोरल गर्डल विच अटैच अपर लिम्स। जो हमारी अपर लिम्स हैं, हमारे जो हैंड्स हैं, वो हमारी एक्सियल बॉडी के साथ कैसे कनेक्ट होते हैं? थ्रू पेक्टोरल गर्डल। और जो अपना लेग्स है वो कैसे कनेक्ट होगा? थ्रू पेल्विक गर्डल। इतना याद रखना, ठीक है। अब नेक्स्ट इसके मेजर 4 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट है पेक्टोरल गर्डल जिसमें टोटल 4 बोन्स होती हैं। नेक्स्ट है अपना अपर लिम्स वाला पार्ट जिसमें 30 बोन्स होती हैं। एक हैंड की बता रही हूँ तो दोनों हैंड में होती हैं 60 बोन्स। ओके। नेक्स्ट अपना होता है पेल्विक गर्डल जो अपनी हिप बोन होती है, जो कमर की तरफ, वो होती है 2 बोन्स। नेक्स्ट लास्ट पार्ट इज लोअर लिम्स विच कंसिस्ट 30 बोन्स। और दोनों लोअर लिम्स में कितनी हो गई? 60 बोन्स। ओके। तो टोटल हो गई 126 बोन्स। कैसे? 30 30, 30 एक साइड की, 30 दूसरी साइड की, मतलब 4 लिम्स हो गए टोटल। तो 4 × 30 कर लो तुम, 120 हो गया। अब 4 अपर वाली और नीचे वाली गिर्डल की 2, तो 126 टोटल हो गया। ओके। इस स्लाइड में आप देख सकते हैं कि एक डायग्राम है ह्यूमन स्केलेटन का जिसमें कुछ नेमिंग की हुई है। इसमें जो येलोइश पार्ट है वो हमारी एक्सियल बॉडी को दर्शाता है, और जो बाकी जो ब्लूइश पार्ट है, लाइट ब्लूइश, वो हमारी अपेंडिकुलर पार्ट को दर्शाता है। सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं, जो अपर पार्ट से स्टार्ट करते हैं, विच इज क्लेविकल एंड स्कैपुला। ये आपका पार्ट है पेक्टोरल गर्डल वाला पार्ट, ठीक है। जो क्लेविकल बोन है वो सामने की तरफ आती है, जिसे हम ब्यूटी बोन भी बोल देते हैं, गर्ल्स में ज़्यादा उभर के आती है। और जो स्केपुला पार्ट है ना, अगर आप अपने थोड़ा शोल्डर के पास बैक साइड पे देखोगे एक फ्लैट सी बोन आती है, तो उसे स्केपुला कहते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका आता है ह्यूमेरस। जो हैंड वाला पोर्शन है ना, ऊपर वाला आर्म वाला, तो उसे बोलते हैं ह्यूमेरस, जो बिग बोन है यहाँ पे। नेक्स्ट है अपना रेडियस एंड अल्ना। ये दोनों एक कपल बोन होती हैं, साथ साथ में ही जाती हैं। और जो रेडियस बोन होती है उसे याद कैसे रखना है, वो हमारी थंब वाली साइड आती है, और जो दूसरी अल्ना बोन है वो हमारी लेडी फिंगर वाली साइड आती है, ऊपर की तरफ, ठीक है। तो इसे ऐसे ही याद रखना है। नेक्स्ट अपना आता है पेल्विक गर्डल, जो क्या करता है, हमारी लोअर लिम्स को हमारी एक्सियल बॉडी के साथ अटैच करता है विद द हेल्प ऑफ देयर जॉइंट्स। ओके। इसमें 2 बोन्स होती हैं, एक लेफ्ट साइड की और एक राइट साइड की, ठीक है। नेक्स्ट अपनी आती है फीमर। काफी टाइम आपको एग्जाम में पूछा जाएगा कि हमारी सबसे लॉन्गेस्ट बोन कहाँ पे है, तो आपने बोलना है थाई में, इट इज फीमर। ओके। यही फीमर के बीच में हमारा बोन मैरो प्रेजेंट होता है, जो कि रेड ब्लड सेल्स बनाने में बहुत ही मदद करता है। यही रेड ब्लड सेल्स बनाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट नीचे आ जाओ, टिबिया एंड फिब्यूला। जैसे ऊपर हमने पढ़ा है ना रेडियस एंड अल्ना, वैसे ही टिबिया एंड फिब्यूला एक कपल बोन होती है। और जो टिबिया वाला पार्ट होता है वो हमारी टो की तरफ होता है, जबकि फिबुला वाला पार्ट हमारा बाहर की तरफ होता है, स्मॉल फिंगर की तरफ ऊपर आके, ठीक है। नेक्स्ट अपना है पेक्टोरल गर्डल, जो अपना अपर वाला पार्ट है। स्टार्ट उधर से ही करती हूँ, जो अपर लिम्स की जॉइनिंग करवाएगा। ये 4 बोन्स होती हैं। पेक्टोरल गर्डल इज ऑल्सो कॉल्ड एज
शोल्डर गर्डल बिकॉज इट इज प्रेजेंट इन द शोल्डर, इसी वजह से इसे शोल्डर गर्डल भी कहते हैं। इट कनेक्ट्स अपेंडिकुलर पार्ट, ये जो अपेंडिकुलर पार्ट है ना हमारा अपर वाला, वो हमारी एक्सियल बॉडी के साथ कनेक्ट करवाती है। कौन? पेक्टोरल गर्डल। इट कंसिस्ट ऑफ क्लेविकल एंड स्केपुला बोन, दो क्लेविकल बोन होती है हमारे पास और दो ही स्केपुला बोन होती है, इसीलिए टोटल पेक्टोरल गर्डल में 4 बोन्स होती हैं। ठीक है, फर्स्ट है अपनी क्लेविकल बोन। इट इज ऑल्सो नोन एज कॉलर बोन, इसे कॉलर बोन भी कहते हैं क्योंकि कॉलर वाली साइड रहती है। इट इज द ओनली लॉन्ग बोन इन द बॉडी दैट लाइज हॉरिजॉन्टली। इसे ध्यान से सुनना, मैंने ये नहीं कहा कि ये सबसे लॉन्ग बोन होती है, मैंने ये बोला है कि इट इज द लॉन्ग बोन। कौन सी लॉन्ग बोन है ये? जो हमेशा हॉरिजॉन्टली में है। ठीक है, कैसे? सिंपल शब्दों में, जो लेटी लेटी सी पोजीशन में है ना हमारी बॉडी पे, वो है क्लेविकल बोन, ये सबसे लॉन्ग बोन है एट द हॉरिजॉन्टल प्लेस। ठीक है, देयर आर 2 क्लेविकल्स ऑन द बॉडी, हमारी बॉडी में 2 क्लेविकल्स हैं, वन ऑन द लेफ्ट साइड एंड अदर ऑन द राइट साइड। नेक्स्ट अपनी सेकेंड बोन होती है स्केपुला बोन। इट इज ऑल्सो नोन एज शोल्डर ब्लेड बिकॉज ये फ्लैट सी होती है ब्लेड की तरह, इसलिए हम इसे बोलते हैं शोल्डर ब्लेड। इट इज फ्लैट ट्राइंगुलर बोन, ये ट्राइंगुलर शेप की होती है, आप देख सकते हो डायग्राम में ट्राइंगल शेप की है और ये फ्लैट सी है, लोकेटेड एट द बैक ट्रंक, हमारे बैक साइड पे प्रेजेंट होती है। इट स्टेबलाइजेज द मोशन ऑफ अदर शोल्डर बोन्स। अब जैसे हम मूवमेंट्स कर पाते हैं हाथ से, जो भी है ये सबको स्टेबलाइज करके रखती है ताकि हम मूव कर सकें, हमारी अपर लिम्स मूव कर सकें। ठीक है, नेक्स्ट अपनी है अपर लिम्स की। अपर लिम्स में टोटल 60 बोन्स होती हैं, बट मैं यहाँ पे आपको सिर्फ एक हाथ की करवा रही हूँ, इसीलिए ये टोटल 30 बोन्स है। आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करके दोनों हाथों की बोन्स को काउंट कर सकते हैं, विच इज 60 बोन्स। ओके, अपर लिम्ब इज ऑल्सो नोन एज फोर लिम्स, इसे हम फोर लिम्स भी कह सकते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ 30 बोन्स इन ईच साइड। ओके, तो इट कंटेन्स आर्म बोन, फर्स्ट होती है हमारी जो बाजू वाली बोन होती है वो होती है ह्यूमरस, वो एक होती है, ये देखो आप रेड रेड देख सकते हो डायग्राम में, ये एक होती है, एक हाथ में एक और दोनों हाथ में दो। तो फोर आर्म्स में कौन सी होती है? रेडियस एंड अल्ना, इसको मैं पहले डिस्क्राइब कर चुकी हूँ। जो रेडियस वाला पार्ट है वो हमारी थंब वाली साइड पे आती है, वो वाली बोन ऊपर की साइड, और जो अल्ना वाला पार्ट है वो हमारी अंदर की साइड आती है, जो येलोइश पार्ट में आपको दिख रहा है यहाँ पे। नेक्स्ट है अपना इन रिस्ट। रिस्ट में सबसे पहले, रिस्ट मतलब होती है हमारी कलाई, कलाई में हमारी कुल 8 बोन्स आती हैं। ठीक है, जिन्हें हम बोलते हैं कार्पल्स। याद रखना, पहले कार्पल, फिर मेटाकार्पल, फिर लास्ट में फेलेंजेस। ठीक है, तो अब हमारे पाल्म, पाल्म में जो हमारी हथेली है उसमें होती हैं मेटाकार्पल्स, जो होती हैं 5 नंबर्स। ठीक है, नेक्स्ट अपने फिंगर्स पे आ जाओ, उसमें होती हैं फेलेंजेस, जिसे हम फ्लेंजेस बोलते हैं, जो होती हैं, देखो हमारे 4 फिंगर्स हैं और एक थंब है। जो थंब वाला पोर्शन है उसमें वो 2 ही हिस्सों में बटा हुआ है, उसमें 2 बोन्स होती हैं। बाकी जो फिंगर्स हैं उसमें हम 3 पार्ट्स, आप देख सकते हो हमारे 3 पार्ट्स हैं एक एक फिंगर में, तो 3 बोन्स होती हैं उसमें, 3 फ्लेंजेस होती हैं। ठीक है, तो ये हो गई टोटल, 3 को 4 से मल्टीप्लाई कर लो 12 और लास्ट की दो 16। ठीक, तो आपने इसे याद कैसे रखना है? डिजिट फॉर्मूला से। सबसे पहले 2 हो गई हमारी थंब के लिए, और बाकी जो 3 जो 4 टाइम्स आई हैं वो हमारी हो गई फिंगर्स के लिए। ठीक है, अब ये एक चीज़ और याद रखनी है, अल्ना इज द लार्जेस्ट देन रेडियस। जो अल्ना बोन है, जो अंदर वाली येलोइश सी बोन दिख रही है इन डायग्राम, वो लार्जर देन द रेडियस बोन। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है पेल्विक गर्डल। ठीक है, जो एक ऐसा गर्डल है जो हमारी लोअर लिम्स, हमारी लेग्स को अटैच करता है फ्रॉम अवर एक्सियल बॉडी। ठीक है, पेल्विक गर्डल कंसिस्ट अपेंडिकुलर हिप बोन्स। हिप बोन्स कैसी हो गई? कमर में 2 बोन्स हैं अपने, एक लेफ्ट साइड पे है और एक राइट साइड पे है, इसीलिए पेल्विक गर्डल में 2 बोन्स प्रेजेंट हैं। बाकी जो जो आपका इलियम, इस्कियम एंड प्यूबिस है, ये आपकी सब बोन्स हैं जो इसमें काउंट नहीं होती हैं, ये आपकी हिप बोन्स का ही पार्ट है। ओके, हिप बोन्स 2 है, एक लेफ्ट साइड और एक राइट साइड, इसीलिए पेल्विक गर्डल में कितनी बोन्स हैं? 2 बोन्स। ओके, ओरिएंटेड इन अ रिंग, ये आपको एक रिंग स्ट्रक्चर लग रहा होगा, एंड इट कनेक्ट्स द pelvic रीजन ऑफ स्पाइन विद द लोअर लिम्स। हमारी जो स्पाइन से जो बोन्स आई है ना सेक्रम कोकिक्स की, ये हमारी लोअर लिम्स के साथ अटैच करती है।
ठीक है। द पेल्विक स्पाइन कंसिस्ट ऑफ सेक्रम एंड कोकिक्स। लास्ट टाइम पढ़ाया था, सेक्रम और कोकिस जो फ्यूज होके वन वन बोन्स बनाती हैं वो इसी रीजन में आके बैठती हैं। ठीक है, आप देखो सेक्रम आ रही है जो थोड़ा सा स्काई ब्लूश कलर या फिर आप बोल सकते हो ग्रेश कलर में आ रहा है वो, और बाकी इलियम, इस्कियम एंड प्यूबिस का पार्ट आ रहा है किसमें, कॉक्सिल बोन विच इज नोन एज हिप बोन। ठीक है, ये आपको दिख रहा होगा लेफ्ट साइड में, ऐसा ही एक पार्ट राइट साइड में भी है। ठीक है, अब हमारी स्लाइड है लोअर लिम्स की विच कंसिस्ट 30 बोन्स in one leg and 60 bone in both of the legs. Okay, the lower limb consists of 4 major parts. इसमें 4 major parts हैं जो आपको फिगर में दिख रहा होगा। It consists of total 30 bones with the help of pectoral girdle. Pectoral girdle की सहायता से इसमें 30 bones एक एक लेग में है। ओके, तो 3 मेजर पार्ट्स कौन से हैं लिम्स के? सबसे पहला आपको सीरियल वाइज करवा रही हूँ, विच इज थाई बोन। थाई की बोन को हम फीमर बोलते हैं। इट कंसिस्ट लॉन्गर, स्ट्रॉन्गर एंड हेवीएस्ट बोन। ठीक है, सबसे लार्जेस्ट होती है हमारी बॉडी में, सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, इसीलिए हमारा भार संभाला हुआ है मतलब पूरी बॉडी का, और ये बहुत ही ज़्यादा लार्ज होती है। ठीक है, ये 1 नंबर ऑफ बोन होती है इन 1 लेग। नेक्स्ट है अपना नी बोन, जो कि एक होती है पटेला। आप देख सकते हो आपका जो ये घुटनों वाला पार्ट होता है साफ शब्दों में, तो उस पे जो आप देखते हो ये जो सर्कुलर सर्कुलर सी बोन होती है ना, तो इसे हम बोलते हैं पटेला बोन। ठीक है, जो एक ही होता है। अब नेक्स्ट हमारा है लोअर टू फेमर। अब फेमर से थोड़ा सा नीचे जब आओगे और इस पटेला से थोड़ा नीचे जाओगे, डायग्राम में देखो जो आपको ग्रीन और येलोइश पार्ट दिख रहा है ना, इसे बोलते हैं फिबुला एंड टिब्यूला, टिबिया सॉरी। तो ये होती है 1-1। ठीक, ये वही ऊपर वाला केस आ गया जैसे हमने ऊपर पढ़ा था रेडियस एंड अल्ना, वैसे ही यही है टिबिया एंड फिबुला, कपल बोन्स होती हैं ये। और टिबिया इज लार्जर देन फिबुला, जैसे हमने वहां पे किया था, जो टिबिया वाला पार्ट है यहाँ पे वो अंदर की तरफ आ रहा है, जो हमारे बिल्कुल साइड वाली तरफ आ रहा है ना, ये येलो वाला देखो। और जो फिबुला है वो थोड़ा बाहर की तरफ आ रहा है, जो हमारी छोटी सी फिंगर्स के पास आता है। ठीक है, और जो टिबिया वाला पार्ट है वो हमारी टो के पास आता है इस तरफ का। ठीक है, तो ये हो गई 1-1 बोन्स। अब नेक्स्ट है अपना एंकल। एंकल में आप देखोगे टार्सल, ऊपर हमने पढ़े थे कार्पल। ठीक है, वहां पे हमने रिस्ट में जो जॉइंट था उधर पढ़े थे कार्पल। एंकल वाले पार्ट में हम पढ़ते हैं टार्सल, जो कि 7 बोन्स है। उसके बाद आता है सोल ऑफ द फुट, जहां से आप शू पहनते हो ना, सोल आती है ना, वहां वाले हिस्से में आपके मेटाटार्सल हैं जो कि 5 नंबर्स में है। नेक्स्ट आती हैं फ्लेंजेस। फ्लेंजेस हाथों में भी आती हैं और आपके जो पैरों वाली फिंगर्स हैं उसमें भी आती हैं। ठीक है, इसको डिजिट्स भी कहते हैं। थंब कंसिस्ट ऑफ प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल फ्लेंजेस। जो थंब होती है इसमें 2 ही पार्ट होते हैं बोन्स के, जिसे हम बोलते हैं प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल फ्लेंजेस। बाकी जो अदर जो बच गई हमारी टो की डिस्टल फिंगर्स, उसे हम बोलते हैं डिजिट्स। और उसमें होते क्या क्या हैं, प्रॉक्सिमल पार्ट होता है ऊपर वाला, मिडल पार्ट होता है एंड डिस्टल फ्लेंजेस होती हैं। तो इसमें 3-3 पार्ट हो गए, 4 वाली 4 फिंगर्स में, और एक टो में क्या हुआ 2 पार्ट हो गए। तो इसमें टोटल कितनी हो गई, जितनी उसमें थी उतनी ही इसमें हो गई, जो कि है 14 बोन्स। ओके, आई होप गाइज आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू सो मच। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपको फर्दर ऐसे ही नोट्स अवेलेबल हों जिसको आप स्क्रीनशॉट करके इजीली स्टडी कंटिन्यू कर सको। थैंक यू।